बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल लैडर ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा 8वीं के लिए। इसके अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय हिंदी, जिसे मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वितरित किया गया है। किसने वितरित किया है? इसके द्वारा वितरित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। क्या पढ़ रहे हैं हम? 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका, कक्षा 8वीं, और विषय कौन सा है? हिंदी विशिष्ट। चलिए बढ़ते आगे। पाठ 2। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं हम? पाठ 2, आत्मविश्वास। चलिए बढ़ते आगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया है? आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? तो हमारा उत्तर आएगा, आदमी आत्महीनता या मन की हीन भावना के कारण खंडित हो जाता है। ऐसे आदमी स्वयं अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं। क्यों खोते हैं? क्योंकि मन में हीन भावना रखते हैं। इसके कारण आदमी अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है? खंदक खाइयो सामासिक पद में कौन सा समास है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, खंदक खाइयो सामासिक पद में द्वंद्व समास है और खंदक खाइयो का समास विग्रह क्या है? खंदक और खाइयो है। बच्चों, इन सब क्वेश्चन को आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दिए हैं, अनुच्छेद दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? क्या कारण है मनुष्य का आत्मविश्वासहीन होना? तो हमारा उत्तर आएगा, मनुष्य के आत्मविश्वासी होने का कारण है अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना है। क्या करना है? अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना है। और मन में व्याप्त भय, शंका और अधैर्य आत्मविश्वासहीनता होने का कारण है। चलिए बढ़ते आगे। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 4 विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो हमारा उत्तर आएगा, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया है? सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। चलिए बढ़ते आगे। इसका उत्तर देखते हैं। क्या आएगा इसका उत्तर? हमारे अंदर उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 6 आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। क्या है इसका उत्तर? लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया समझ लिया। यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत का डट कर मुकाबला करना चाहिए और सभी लोगों की मदद करना चाहिए। हमें क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ से? कि हमें मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए और सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 7 क्या दिया है? चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर
किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है हमें? उक्त कथन को स्पष्ट करना है। देखिए हमने उत्तर लिखा है हमारे समक्ष। यहाँ क्या है? समक्ष है। हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। चलिए इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 7 समाप्त हुआ। चलिए अब बढ़ते आगे। मूल्यांकन 2 अति लघु उत्तरीय। प्रश्न क्रमांक 8 क्या दिया है? राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो हमारा उत्तर आएगा बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े? क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था, जो भी इसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत उसमें आ जाएगी। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 9 क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 9 सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम उत्तर क्या आएगा? हमारा उत्तर सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। क्या चुना है सुभाष चंद्र बोस ने? अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना है और कहाँ पहुँचे? सफलताओं के शिखर पर पहुँचते ही रहे। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 10 क्या दिया है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न। चलिए पढ़ते प्रश्न। जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह है जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। हमारा उत्तर आएगा जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन से उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति के सुख की बात सोचते ही नहीं। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ाघर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 10 समाप्त हुआ। यहाँ पर पार्ट 2 आत्मविश्वास समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। बच्चों यह आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसमें से पढ़ सकते हैं।